कभी रात को अचानक दिल भारी हो जाता है और आप सोचते हैं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो मैं क्या छोड़कर जा रहा हूँ। आज मैं आपको एक सोच दूंगा, एक कल्पना। अगर रूह बोल सकती तो क्या कहती? वो रूह जो निकलने वाली है, जो सच देख रही होती है, जो दुनिया के ग्लैमर से भी आगे की हकीकत को महसूस कर रही होती है। ये वीडियो डर के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि कुछ चीजें बाद में के लिए नहीं होती। रूह सबसे पहले शायद ये कहती, तुम समझते थे तुम्हारे पास वक्त बहुत है, हम सबके पास प्लान होते हैं, बस ये हो जाए। फिर मैं नमाज पक्की कर लूंगा, बस ये समस्या सुलझ जाए। फिर मैं कुरान शुरू करूंगा, बस ये फेज गुजर जाए। फिर मैं बदल जाऊंगा। लेकिन रूह कहती, तुमने वक्त को गारंटी समझा, जबकि वक्त कभी गारंटीड था ही नहीं। आज जो सांस चल रही है, यही सबसे बड़ी नेमत है। और अगर आज ही कॉल आ जाए तो कल कहाँ जाएगा? इसलिए रूह का पहला पैगाम अभी से। फिर रूह कहती, तुमने गलतियां तो की, मगर तुमने वापस आने का रास्ता भी रखा था। तौबा का मतलब ये नहीं कि इंसान फरिश्ता बन जाए। तौबा का मतलब है दिल से पछतावा, गुनाह छोड़ने का इरादा और जितना हो सके अल्लाह की तरफ पलट आना। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इतना गंदा हो गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। रूह शायद कहती, ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह की रहमत तुम्हारी गलती से बड़ी है, मगर देरी रूह के लिए सबसे महंगी होती है। आज अगर आप किसी गलत चीज में फंसे हुए हैं, हराम देखना, हराम कमाई, किसी का हक मारना, रिश्ते तोड़ देना, तो रूह का पैगाम है, वापस आओ आज। फिर रूह एक बहुत भारी बात कहती, अल्लाह से माफी मिल जाती है, मगर बंदों का हक? किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को जलील किया, किसी का पैसा दबाया, किसी पर जुल्म किया, किसी की गीबत की, किसी की इज्जत को नुकसान दिया। दुनिया में हम इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन मौत के करीब रूह को पता होता है, मैं अकेला जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे आमाल जा रहे हैं। इसलिए रूह कहती, अगर किसी का पैसा रोका हुआ है, वापस करो। अगर किसी से नाराजगी है, सुलह करो। अगर किसी का दिल दुखाया, माफी मांगो। अगर माता पिता को दुख पहुंचाया, उनका दिल जीतो। अगर किसी को धोखा दिया, सुधार करो। यकीन करो, आखिरत के मुकाबले में अहंकार कुछ भी नहीं। माफी मांगना छोटा होना नहीं, माफी मांगना बच जाना है। फिर रूह शायद ये भी कहती, तुम्हारी जिंदगी की असली रूटीन नमाज थी। हम हर चीज का टाइम सेट कर लेते हैं, जॉब, बिजनेस, जिम, फोन, सोशल मीडिया, मगर नमाज को जब टाइम मिले पर छोड़ देते हैं। रूह कहती, जब सांस रुकती है तब सब रुकता है, लेकिन नमाज तुम्हारी जिंदगी की वो रस्सी है जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ती है। आप परफेक्ट नहीं हो, कोई मसला नहीं, बस नमाज छोड़ना बंद करो। छोटा शुरू करो, फज्र से शुरू करो, फिर 2-3 वक्त स्थिर करो, फिर धीरे धीरे पूरा करो। नमाज सुधर जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। फिर रूह कहती, मैं जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुम्हारा दिल हल्का हो। दिल को भारी बनाने वाली चीजें, हसद, नफरत, तकब्बुर, जलन, बदगुमानी, बदला। जन्नत का रास्ता सिर्फ सजदे से नहीं, दिल की सफाई से भी है। आज आप एक काम करो, किसी को माफ कर दो अपनी शांति के लिए। किसी से दुआ करवा लो, किसी की खुशी की वजह बन जाओ। रूह का पैगाम, दिल साफ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ बन जाऊं। और आखिर में रूह शायद ये कहे, तुम मेरी कब्र पर फूल रखोगे, मगर मुझे तुम्हारे फूल नहीं, तुम्हारी दुआ चाहिए। लोग आएंगे, रोएंगे, फिर बिजी हो जाएंगे, लेकिन आपकी कहानी वहां से शुरू होती है। इसलिए रूह कहती, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने हकूक साफ करो, नमाज को प्राथमिकता बनाओ, कुरान से रिश्ता जोड़ो, हलाल कमाई और साफ जिंदगी चुनो। और हर रात सोने से पहले कहो, या अल्लाह, अगर कल मेरी आखिरी सुबह हो, मुझे माफ कर देना।